दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम ग्रो ओरिजिनल्स का एपिसोड लेके आते हैं जहां से हम फाइनेंस कम्युनिटी से काफी एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं जो आपको फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही डिटेल में बताते हैं। यहाँ पे हमने पहले भी बहुत से यूट्यूबर्स को और अलग अलग लोगों को बुलाया ताकि हम आपको सही इंफॉर्मेशन बता सकें जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में हेल्प कर सके। और जिसके आगे चलते हम आज एक और सेशन लेके आए हैं ग्रो ओरिजिनल्स का, जहां पे हमारे साथ आज जुड़े हैं यूट्यूब कम्युनिटी के एक बहुत ही फेमस एक्सपर्ट जिनका नाम है प्रांजल कामरा। प्रांजल, मैं आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में प्रांजल आपको बताएंगे कि कब सही टाइम होता है किसी भी स्टॉक को बाय करने का और कब हमें किसी स्टॉक को सेल करना चाहिए। ओवर टू यू प्रांजल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा और आप देख रहे हैं ग्रो। और आज हम बात करने वाले हैं कि यह कैसे पता करें कि कब शेयर को खरीदना है और उससे जरूरी उसको बेचना कब है। क्योंकि कई बार ना हम बहुत प्रॉफिट पे बैठे रहते हैं, समझ में नहीं आता कि बेचना कब है। बेच दिया और बढ़ गया तो, नहीं बेचे गिर गया तो, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ना। आज हम इस बात को जानने वाले हैं कि कब शेयर को खरीदने का सही समय है, कब शेयर को बेचने का सही समय। और शुरुआत करते हैं कि बेचने का सही समय क्या है, क्योंकि खरीदने का तो बहुत लोग बताते हैं, बेचने पे ना बहुत ज्यादा बात नहीं होती। तो जानते हैं कि आपको शेयर्स को कब बेचना चाहिए। किसी भी शेयर को बेचने के लिए जनरली ना 4 मेजर रीजंस होते हैं। पहला रीजन कि जिस रीजन से आपने उस कंपनी को खरीदा था वो रीजन चला गया। जैसे बहुत सारे लोग एचडीएफसी बैंक में इसलिए निवेश करते थे क्योंकि उसको लीड कर रहे हैं आदित्य पुरी सर। तो अगर वो लीड कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को भरोसा था कि ये बैंक बहुत अच्छा करेगा। तो अगर आपका रीजन ये था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चले गए या जाने वाले तो आपको बैंक को बेच देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने खरीदा ही इसलिए था कि उस बैंक को लीड आदित्य पुरी सर कर रहे हैं और अब वो अगर नहीं लीड कर रहे हैं तो हाँ, क्योंकि आपका जो रीजन था अब वो रीजन वैलिड नहीं है तो आपको वो बेच देना चाहिए। इसीलिए इसके लिए ये जरूरी है कि आप हमेशा ना जब भी कोई शेयर को खरीद रहे हो तो ये जरूर नोट करके रख लें डिजिटली या एक डायरी में कि इस शेयर को प्राइमरीली क्या वो 1 या 2 कारण हैं जिन कारणों से आपने उस शेयर को खरीदा है। तो जैसे ही वो कारण चला गया, मार्केट को वो हो सकता है शेयर फिर भी अच्छा लगे क्योंकि मार्केट के अच्छे लगने के कारण कुछ और हो सकते हैं, लेकिन आपका कारण खत्म हो गया, उस शेयर को बेच दीजिए। ये है पहला रीजन। सेकंड रीजन हो सकता है कि आपकी कंपनी जिस भी इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, उस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा बदल रहा है कि इंडस्ट्री में पैसा कमाने के तरीके, बिजनेस मॉडल के तरीके, सब कुछ पूरे बदल रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ये हो सकता है कि आज से 10 साल पहले तक ना ये डीटीएच इंडस्ट्री लोगों को बहुत अच्छी लगती थी कि केबल का डिजिटाइजेशन होगा, हर घर में सेट टॉप बॉक्स लगेगा। सरकार ने भी इसको अच्छे से प्रमोट किया था और तभी एकदम से नेटफ्लिक्स आ गया, Amazon प्राइम आ गया, OTT आ गया और वो जो डिश एंटेना वाली जो इंडस्ट्री है ना, वो इंडस्ट्री की ग्रोथ को एकदम से जैसे ग्रहण लग गया। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपने सोचा था कि इस इंडस्ट्री में 10 साल की ग्रोथ है, लेकिन कोई नया रेवोल्यूशन, कोई इन्वेंशन आ जाता है जो उस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल के रख देता है, तब भले ही उस कंपनी का पास्ट और प्रेजेंट कितना अच्छा हो, लेकिन अगर फ्यूचर पे ग्रहण लग रहा है ना तो उस इंडस्ट्री से निकल जाना बेटर है, उस कंपनी से निकल जाना बेटर है। तीसरा रीजन, देखिए हम सबके पास ना कैपिटल लिमिटेड है। हाँ, हमें लगता है कि जेफ बेजोस या मुकेश अंबानी के पास अनलिमिटेड कैपिटल है, लेकिन उनसे पूछेंगे ना तो वो भी यही कहेंगे कि उनके पास कैपिटल बहुत लिमिटेड है। तो हम सबके पास लिमिटेड कैपिटल है। तो अगर मेरे पास कोई अच्छा आइडिया नहीं था तो मैंने किसी XYZ कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, उसके शेयर्स खरीदे हुए हैं और अब एकदम से मुझे कोई बहुत अच्छा शेयर मिल गया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि ये जो नया वाला शेयर है ये मेरे पुरानी स्टॉक से बेटर है। तो उस केस में भी अगर आपका कन्विक्शन सही है तो आप अपने पुराने शेयर को बेच के इस नए शेयर में पैसा डाल सकते हैं। ये भी एक वैलिड रीजन है। अब लास्टली, ये सबसे ऑब्वियस है तो मैंने इसे लास्ट में रखा था, कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए, आपने जब उस शेयर को लिया था तो 0 डेट था कंपनी में, कैश भी बहुत था, अब कैश खत्म हो गया है, कंपनी को डेट लेना पड़ा है, प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग कम कर दी है, शेयर्स प्लेज हो गए हैं, ऐसे सारे कारण जिससे बैलेंस शीट खराब हो रही है, कंपनी की हेल्थ खराब हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तब तो बेचना है ही। ये थोड़ा सिंपल था इसलिए लास्ट में। तो ये वो मेजर रीजंस हैं जब आपको किसी शेयर को बेचना है। तो शेयर बहुत बढ़ गया है इसलिए बेच दें, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट से एबनॉर्मल वेल्थ बनानी है, अगर आप एक महान इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, अगर आप शेयर बाजार से अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहते हैं, तो ना आपको 2 बैगर, 3 बैगर, 5 बैगर नहीं, आपको 100x, 20x, 50x जाने वाले स्टॉक्स देखने हैं। और कोई भी स्टॉक आपका
10 गुना, 20 गुना, 50 गुना या 100 गुना कब बढ़ेगा? जब आप उसे दुगना होने पे नहीं बेचेंगे, आप उसे 5 गुना होने पे नहीं बेचेंगे, आप वो पेशेंस दिखाएंगे। तो बहुत बढ़ गया है, गिर ना जाए इसलिए बेच देता हूं, ये सही नहीं है। अगर आपको उस कंपनी पे भरोसा है तो उसे पूरा मौका दीजिए। अब हम बात करते हैं कि शेयर को खरीदने का सही समय क्या होता है, कब खरीदें। तो मैं आपको बताता हूं कि कब ना खरीदें, क्योंकि ना ज्यादातर अगर कंपनी अच्छी है तो आप उसे लगभग हर समय खरीद सकते हैं। इन्फोसिस को खरीदने का, एचडीएफसी बैंक को खरीदने का, एचयूएल को खरीदने का, चाहे किसी ने कभी भी खरीदा हो, कोई बहुत बुरा टाइम नहीं था इन कंपनी को खरीदने का। कुछ साल हो सकता है इन कंपनी ने रिटर्न ना दिया हो, लेकिन लॉन्ग रन में जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स होते हैं, पिडलाइट हो, एशियन पेंट्स हो, ऐसी कंपनियों को खरीदने का ना लगभग सारा समय सही समय होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि कब नहीं खरीदना है। अगर वो कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी नहीं है तो खरीदना ही नहीं है। देयर इज नेवर अ गुड टाइम टू बाय अ बैड स्टॉक। एक बुरी कंपनी को खरीदने का अच्छा समय कभी नहीं होता। तो कंपनी तो अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन कब नहीं खरीदना है? पहली चीज, जब ना बहुत ज्यादा भेड़ चाल उस कंपनी के पीछे हो, जब आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक रोज 52 वीक हाई बना रहा है, सारी मीडिया में इसका कवरेज है बहुत ज्यादा, जब आपको ये दिखे कि अभी भेड़ चाल चल रही है बस क्योंकि ये बढ़ा जा रहा है इसलिए लोग खरीदे जा रहे हैं, वो ना सही समय नहीं है। जब उस स्टॉक में या उस इंडस्ट्री का बबल बर्स्ट होगा ना, तो वो कंपनी गिर के वापस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे आएगी और उस समय हो सकता है आपका कैपिटल इरोड हो जाए। तो जो सबसे हॉट सेलिंग सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा न्यूज में सेक्टर है, जिसमें सारी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं और उसमें जो एक दो पर्टिकुलरली स्टार कंपनियां हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिए। क्योंकि जब तक उस कंपनी के बारे में आपको पता चला है ना, जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया में वो खबर आई है कि ये शेयर बहुत अच्छा कर रहा है, तब तक ज्यादातर उस शेयर को जितना भागना था वो भाग चुका है और शायद आप थोड़ा लेट हो गए हैं। सेकंड अच्छा मौका एक शेयर को खरीदने का, जब उनका ना कैपिटल एलोकेशन साइकिल कंप्लीट हुआ हो। साउंड्स कॉम्प्लेक्स, चलिए सिंपल कर देते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसने 5 साल खूब पैसे कमाए, उसके रिजर्व्स अच्छे से बढ़ते गए। मान लीजिए उस कंपनी के पास 10,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। उस 10,000 करोड़ से अब उसको एक नया यूनिट डालना है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बढ़ाना है, तो एक सेकंड प्लांट डालना है, लेकिन वो 15 करोड़ का है। तो 10 करोड़ मेरे पास खुद थे, 5 करोड़ मैंने बैंक से लोन भी लिया और 2 साल में वो प्लांट बन के रेडी हुआ। लेकिन अब आप उस समय जब इस कंपनी को देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि इसके पास रिजर्व्स भी नहीं है, इसके पास कर्जा भी है, और क्योंकि प्लांट अभी बन के शुरू ही हुआ है, अभी वहां सामान बनना शुरू नहीं हुआ, वहां से सेल्स आना शुरू नहीं हुआ, तो हमें बढ़ा हुआ रेवेन्यू भी नहीं दिख रहा, हमें बढ़े हुए प्रॉफिट भी नहीं दिख रहे। तो ऐसा लग रहा है 2 साल पहले तो इस कंपनी के पास रिजर्व्स थे, कर्जा भी नहीं था, अब रिजर्व्स भी नहीं है, कर्जा भी आ गया, लेकिन सेल्स भी नहीं बढ़ी, ये कंपनी तो बेकार हो रही है। उस समय हम इस कंपनी को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप आज उसको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, बस अब कुछ महीनों में वो कंपनी की सेल्स डबल होने वाली है, प्रॉफिट्स डबल होने वाले हैं, और आज अगर आप ले लेंगे तो आप बाकियों से पहले इस कंपनी को पहचान लेंगे, क्योंकि साल भर बाद मीडिया कवर करेगी कि इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट साल भर में डबल कर लिए, लेकिन तब तक शेयर प्राइस भाग चुका होगा, तब तक उस शेयर में भी भेड़ चाल शुरू हो चुकी होगी। आपको इसे आज खरीदना है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इंडस्ट्री में अच्छे से ग्रोथ है कि नहीं। क्योंकि देखिए, आप अगर आपके घर में एक्वेरियम है, अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में एक्वेरियम देखा है, तो मछली हमेशा एक्वेरियम से छोटी ही होगी ना। अगर मछली एक्वेरियम से बड़ी होगी तो उस एक्वेरियम में आ नहीं पाएगी। तो जरूरी ये है कि इंडस्ट्री ना आपका एक्वेरियम है और मछली वो कंपनी है जिसमें आप निवेश करने जा रहे हैं। तो चाहे आज आपके पास बड़ी मछली खरीदने के पैसे ना हो, बड़ा एक्वेरियम तो ले लीजिए, कल को पैसे आएंगे तो आप बड़ी मछली भी खरीद पाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप उस इंडस्ट्री में अपना हार्ड अर्न्ड मनी ना आप उस इंडस्ट्री में लगा रहे हैं जिसमें मीडियम टर्म ग्रोथ, यानी अगले 5 से 8 साल में ग्रोथ है। आपको ऐसा ये यकीन है कि 5 साल में उस इंडस्ट्री की डिमांड कम ना हो जाए, या उस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लोग यूज करना बंद ना कर दें। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, क्या 5 साल बाद भी लोग मोबाइल फोन्स यूज करेंगे? हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ, करेंगे। तो 5 साल बाद अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि 5 साल बाद भी लोग मोबाइल फोन्स यूज कर रहे होंगे, तो मुझे पता है कि हाँ, हर 2 साल में 3 साल में फोन की रिप्लेसमेंट लगती है, तो इस इंडस्ट्री में सैचुरेशन नहीं आता, क्योंकि रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत ज्यादा है। तो उस नजरिए से अगर मुझे कोई अच्छी कंपनी मिले इस सेक्टर में, तो ये इंडस्ट्री को तो मैं ग्रीन सिग्नल दे दूंगा। वहीं मैं देखूं कि अगर DSLR कैमराज हैं, तो जैसे जैसे फोन के कैमराज इंप्रूव होते जा रहे हैं, DSLR कैमराज ना वीडियोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, प्रोफेशनल्स, जो वीडियो और फोटोग्राफी प्रोफेशनल्स हैं,
उनके लिए ये मार्केट होता जा रहा है। कैजुअल यूजर्स अब फोन के कैमरे से ही खुश हैं और 5 साल बाद शायद और ज्यादा खुश होंगे। तो क्या 5 साल बाद भी डीएसएलआर कैमरास की डिमांड उतनी ही होगी जितनी आज है? नहीं, मैं इस पे बेट नहीं कर सकता। तो ऐसे में मैं शायद कोई कैमरा बनाने वाली कंपनी को ना चुनूं। तो ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप जिस भी इंडस्ट्री में सिलेक्ट कर रहे हैं कंपनी, वो कंपनी के 5 से 8 साल तक के ग्रोथ को लेके आप रीजनेबली कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं। अगर आपने इस बात का ध्यान रख लिया तो आपने अपने रिस्क को बहुत कम कर लिया। तो ये था एक सिंपल सा वीडियो, कब शेयर को खरीदने का सही समय है और कब शेयर को बेचने का। उम्मीद करता हूं मैं आपकी हेल्प कर पाया हूंगा। ग्रो ने चाहा तो मैं बहुत सारे और वीडियोस यहां लाता रहूंगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच प्रांजल। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे व्यूअर्स को आपका वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है, आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था, और आपको आज की वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम जो भी वीडियो लेके आते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं। हम कहीं भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.